आत्मा फ्रॉम क्लास 6 से एंड माय प्रोजेक्ट इज ऑन द एंडोक्राइन सिस्टम। अब आपको मैं बताना चाहूँगी कि एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो हमारी बॉडी का एक निज़ाम है। एंडोक्राइन सिस्टम बना हुआ होता है ग्लैंड से। ग्लैंड क्या है? ग्लैंड एक ऑर्गन होता है, छोटे छोटे ऑर्गन होते हैं, लेकिन वो थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। वो ऐसे हार्मोन्स यानी कि केमिकल रिलीज करते हैं जिससे हमारी हाइट बढ़ती है, हमें डेवलपमेंट आती है, शुगर को कंट्रोल करता है। देयर आर 8 मेजर ग्लैंड्स, 8 मेजर ग्लैंड हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। उनमें से 4 मैं डिफाइन करूंगी। सबसे पहला पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियास और एड्रिनल ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो हमारे ब्रेन में पाया जाता है, बिलो दी हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नीचे, और ये एक मटर के दाने के जितना होता है। और ये ऐसे हार्मोन रिलीज करता है जिससे हमारी हाइट बढ़ती है, हमें डेवलपमेंट आती है, रिप्रोडक्शन भी करता है। और इसको मास्टर ग्लैंड भी बुलाया जाता है क्योंकि ये बाकी ग्लैंड के फंक्शन को भी मेंटेन रखता है, उनको कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारे गले में पाया जाता है और वो उसका जो शेप होता है वो तितली की तरह होता है, यानी कि बटरफ्लाई शेप होता है। और वो ऐसे हार्मोन रिलीज करता है जो हमारे हाजमे के निज़ाम को कंट्रोल करता है, हमारी डेवलपमेंट कंट्रोल करता है, हमारी ग्रोथ, हमारे मसल्स, हमारे बोन्स। और इसको काम करने के लिए आयोडीन यानी कि नमक की ज़रूरत होती है जो हमारे खाने में से इसको मिल जाती है। अगर इसको नमक नहीं मिलेगा तो इसको सूजन होगी, यानी कि ये सूजता चला जाएगा, जिसे ग्वाटर बोलते हैं। उस बीमारी को ग्वाटर बोलते हैं। आपने कुछ लोगों को देखा होगा जहाँ पर इसका बहुत बड़ी सूजन होती है, ये बीमारी उससे होती है। उसके बाद आता है पैनक्रियास। पैनक्रियास जो होता है वो हमारे पेट में पाया जाता है मैदे के पीछे, और ये जो होता है वो हमारे मेटाबॉलिज्म, ये भी हाजमे के निज़ाम को कंट्रोल करता है और हमारी शुगर को मेंटेन करता है। जब हम खाना खाते हैं उनमें जितना भी ग्लूकोज होता है वो हमारे ब्रेन के सेल्स तक ये पहुंचाता है, यानी कि ये इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन एक केमिकल है जो हमारे ब्रेन के सेल्स तक जाता है, उससे हमारी जो शुगर है वो ब्रेन में जाती है। अगर पैनक्रियास काम करना छोड़ जाएगा तो जो हमारी शुगर है वो हमारे ब्लड में फैल जाएगी और हमें शुगर हो जाएगी। जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनको ज़्यादातर जो डॉक्टर होते हैं वो इंसुलिन इंजेक्शन देते हैं जिसकी मदद से उनका जो शुगर है वो ब्रेन तक पहुंच सके। उसके बाद आता है एड्रिनल ग्लैंड। उसको सुप्रारीनल भी कहा जाता है क्योंकि सुप्रा का मतलब होता है ऊपर और रीनल का मतलब होता है किडनी, यानी कि ये किडनी के ऊपर पाए जाते हैं। और ये जो होता है वो हमारी स्ट्रेस हार्मोन्स को कंट्रोल करता है और हमारे बीपी को भी कंट्रोल करता है। थैंक यू बेटा।